जादुई बांसुरी। भोला वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? सारी गैया अंदर जंगल की तरफ जा रही है। भोला, अरे ओ भोला। अरे मोहन, इसको तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। हम कब से चिल्लाते जा रहे हैं और ये अपने ध्यान में खोया हुआ है। हाँ केशव, चलो इसके पास चलकर इसकी खबर लेते हैं। हाँ मोहन, आज इसको अच्छा सबक सिखाएंगे। क्यों रे भोला, हम कब से तुझे आवाज दे रहे हैं, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? माफ करना भैया, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। आवाज नहीं सुनी या फिर बहरे बनने का नाटक कर रहा है? हम दोनों कब से तुझे आवाज लगा रहे हैं। सच में भैया, मैंने बिल्कुल आपकी आवाज नहीं सुनी। मेरा ध्यान तो बस उस बांसुरी की आवाज पर था। बांसुरी की आवाज? कौन सी बांसुरी की आवाज? हमें तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। केशव, लगता है इसे जंगल के भूत ने पकड़ लिया है, तभी तो इसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही है। इसका भूत तो अब माँ ही उतारेगी। नहीं भैया, अब माँ से कुछ मत बोलना, मैं अभी सारी गायों को इकट्ठा करता हूँ। चल जल्दी जा और सारी गायों को एक जगह इकट्ठा कर। अगर एक भी गाय जंगल में चली गई ना तो तेरी खैर नहीं। हाँ भैया, मैं जाता हूँ, माँ मुझे बहुत डांटेगी। भोला जाकर सारी गायों को इकट्ठा कर लेता है। शाम होते होते पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो बांसुरी की आवाज मुझे तो सुनाई दे रही थी, लेकिन मोहन और केशव को सुनाई नहीं दी। चल भोला, गायों को इकट्ठा कर ले। अरे घर नहीं चलना है क्या? हाँ भैया, अभी मैं गायों को इकट्ठा करता हूँ। पर भैया, भैया भैया क्या कर रहा है? हाँ भैया, क्या तुम्हें सच में बांसुरी की आवाज सुनाई नहीं दी? मुझे तो रोज बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। तू हमें डराने की कोशिश कर रहा है। चल चल घर चल, माँ को बताता हूँ, फिर माँ तेरी अच्छी खबर लेगी। नहीं भैया नहीं, अब माँ से मत बताना, नहीं तो माँ मुझे बहुत मारेगी और मुझे खाना भी नहीं देगी। दरअसल भोला और मोहन दोनों सगे भाई नहीं थे। भोला मोहन की बुआ का बेटा था। भोला की माँ का स्वर्गवास हो जाने के बाद मोहन के पिता उसे अपने घर ले आए थे। अब भोला मोहन के पिता को अपने पिता और उसकी माँ को अपनी माँ समझता है। मोहन और भोला गाय लेकर घर की ओर चल देते हैं। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम माँ? माँ। अरे मोहन, तू आ गया गाय लेकर? चल जा, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। माँ, मैंने तो हाथ मुंह धो लिया, मुझे खाना दे दो। सुबह ही तो खाया था, कितना खाता है? तुझे क्या दिन भर खाना चाहिए? भोला खाने के आस में बैठा रहता है, लेकिन राधा उसे कुछ भी खाने नहीं देती। माँ, आपको पता है आज क्या हुआ? हाँ माँ। क्या हुआ बेटा? भोला ने कुछ किया क्या? पता नहीं जंगल में वो कहाँ खोया रहता है और कहता है कि उसे बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। बांसुरी की आवाज जंगल में? बांसुरी की आवाज कहाँ से आती है? पता नहीं माँ, हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं देती, बस भोला को ही आवाज सुनाई देती है। काम चोर है भोला, गायों को हाँकना ना पड़े इसलिए तुम लोगों को डराने की कोशिश करता है। ना जाने इसकी कामचोरी कब कम होगी। दूसरे दिन सुबह सुबह मोहन और भोला दोनों गाय चराने के लिए फिर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। क्यों भोला, आज तुझे बांसुरी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? नहीं भैया, अभी तो मुझे नहीं सुनाई दे रही। लगता है कल माँ से डांट खाकर तेरी अकल ठिकाने आ गई है, तभी तुझे आज कोई बांसुरी की आवाज सुनाई नहीं दे रही। हाँ मोहन, तभी ये आज काम चोरी नहीं कर रहा है। आज तो इसे बांसुरी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। भैया, आप दोनों मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? मुझे सच में बांसुरी की धुन सुनाई देती है। पता नहीं आप दोनों को क्यों नहीं सुनाई पड़ती। हाँ हाँ, तू इस जंगल का राजा है ना, तो सारी आवाजें तुझे ही सुनाई देती है। बड़ा आया। थोड़ी देर बाद भोला पेड़ के नीचे बैठकर गायों को देख रहा होता है कि तभी उसे बांसुरी की आवाज फिर सुनाई देती है। बांसुरी की धुन सुनकर भोला उसकी आवाज में खो जाता है और तभी भोला की एक गाय अंदर जंगल में चली जाती है। मोहन मोहन, वो देखो, तुम्हारी गाय जंगल के अंदर जा रही है। भोला, अरे ओ भोला, अरे तेरा ध्यान किधर है? वो देख, गाय जंगल के अंदर चली गई। अब गाय लेने कौन जाएगा बताओ? वो जंगल तो बहुत ही खतरनाक है और ये सब तेरी वजह से हुआ है। रुक भोला रुक, आज माँ से कहकर तेरी पिटाई न लगवाई तो कहना। वो सब तो ठीक है, पर अभी क्या करना है? अगर गाय लेकर नहीं गए तुम लोग
तो तुम्हारी माँ न जाने क्या करेगी। तुम सही कह रहे हो केशव, लेकिन अब क्या किया जाए। मैं तो नहीं जाने वाला जंगल में। सुना है उस जंगल के अंदर कोई राक्षस रहता है। तुम्हारे अंदर नहीं जाना चाहिए। हाँ भाई, सही कहा तुमने। मैंने भी उस राक्षस के बारे में सुना है, लेकिन तुम्हें गाय तो लानी पड़ेगी ना, वरना तेरी माँ तुम दोनों के परेड लगा देगी। हाँ यार, यदि हम एक गाय कम लेकर गए ना, तो माँ मार मार कर हमारा भरता बना देगी। ये सब इस भोला की वजह से हुआ है, और वो बदहवास सा रहता है, न जाने किस दुनिया में खोया हुआ है। केशव और मोहन दोनों भोला के पास जाते हैं। भोला तो बांसुरी की धुन में मग्न था। उसे तो पता ही नहीं कि आसपास क्या चल रहा है। अरे भोला, तू कहाँ खोया हुआ है? देख, तेरी गाय जंगल के अंदर चली गई है। केशव और मोहन के जोर जोर से चिल्लाने के बाद भी भोला उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद मोहन और केशव दोनों मिलकर भोला को हिलाते हैं। अरे क्या हुआ? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों हिला रहे हो? अरे तेरी गाय जंगल के अंदर चली गई और तू यहाँ आराम से बैठा है। क्या? गैया जंगल के अंदर चली गई? कैसे? मुझे तो पता भी नहीं चला। अरे क्या तुझे दिखा नहीं कि तेरे सामने होते हुए गाय अंदर चली गई? तो होश में रहे तभी तो तुझे मालूम चले, लेकिन तू तो यहाँ आने के बाद ना जाने किस दुनिया में खो जाता है। पता नहीं भैया, मैं तो यहीं बैठा हूँ और बांसुरी की धुन सुन रहा हूँ। मैं बांसुरी सुनने में इतना मगन हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि गैया कब जंगल के अंदर चली गई। हाँ हाँ, मुझे पता है तेरा ये नाटक। अब माँ हम दोनों को मार मार कर हमारा खाल उधेड़ देगी। मैं तो बोल दूंगा कि तेरी गलती से ही गैया जंगल के अंदर चली गई है। लेकिन भैया, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। इसमें मेरी क्या गलती है, आप ही बताइए। तूने ये जान के ही किया है। माँ सही कहती है कि एक नंबर का काम चोर है तू। सोचा होगा कि एक एक करके गाय जंगल में चली जाए तो तुझे गाय चराने नहीं आना पड़ेगा, इसीलिए अब तू जान ले, माँ से तेरा ही नाम बताने वाला हूँ। नहीं भैया, ऐसा मत करना। जो गलती मैंने की ही नहीं है उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? तो तूने उसे रोका क्यों नहीं जब गाय जंगल की तरफ जा रही थी तो? हाँ, चल अब घर चल, तेरी हरकतें मैं माँ को बताता हूँ। भोला उदास हो जाता है, ये सोचकर कि उसकी माँ उसके साथ ना जाने क्या करेगी। वे अपनी बाकी गायों को लेकर घर पहुँचते हैं। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या? गाय जंगल के अंदर चली गई और ये भोला कहाँ था? हे भगवान! माँ, इस भोला की वजह से हमारी एक गाय जंगल के अंदर चली गई है। कौन सा नाटक? माँ, मैंने इससे कहा था कि तुम देखना गाय जंगल के अंदर न जाए, लेकिन इसके फिर से वही नाटक शुरू हो गए हैं। हाँ चाची, हमें भी कोई आवाज सुनाई नहीं देती, बस इस भोला को ही बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। न जाने ये सब नाटक करता है कि सच में कोई आवाज सुनाई देती है। हम भी तो वहीं रहते हैं, हमें तो नहीं सुनाई देती कोई आवाज। तो फिर इस भोला के बच्चे को कैसे सुनाई दे रही थी बांसुरी की आवाज? पता नहीं माँ, इसको कहाँ से बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। मुझे तो लगता है कि ये जानबूझकर नाटक करता है ताकि इसे गैया को ना देखना पड़े। भोला, भोला, अरे ओ भोला, भोला, ओ भोला, कहाँ मर गया? इधर आ। भोला डरते हुए राधा के पास आता है। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे सच में बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, और जब मुझे बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है तो मैं उस आवाज़ की धुन में खो जाता हूँ। मुझे आसपास क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। तुझे बस बांसुरी की आवाज सुनाई देती है और बाकी लोग क्या बहरे हैं जो उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती? सच माँ, मुझे सच में आवाज़ सुनाई देती है। मेरी बातों का विश्वास करो, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। अब सच रहने दे और जा गाय को ढूंढ कर ला। बैठे बिठाए एक नुकसान करवा दिया। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर गाय लेकर नहीं आया तो तेरा खाना पीना बंद। पर माँ, गाय तो जंगल में अंदर चली गई है। अंदर चली गई तो क्या, जंगल के अंदर जाकर लेकर आ। लेकिन माँ, जंगल बहुत घना है और वहाँ भूत भी रहते हैं। आपको तो पता है ना वो जंगल कितना खतरनाक है। मुझे डर लगता है माँ। भोला माँ की बात सुनकर रोने लगता है, लेकिन माँ उसके रोने से थोड़ा भी नहीं पसीजती, बल्कि और उसे गाय लेने जंगल में भेज देती है। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई मुझे किसी भूत ने पकड़ लिया है? मुझे बांसुरी क्यों सुनाई दे रही है? अब तो माँ ने भी बोल दिया कि जब तक गैया नहीं लाऊंगा तब तक वो खाने को नहीं देगी। घर में बैठे रहने से अच्छा है कि जंगल में जाकर गैया को ही ढूंढा जाए। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही।
लेकिन जाना भी जरूरी है। थोड़ी तो हिम्मत बांधनी ही होगी भोला तुझे। भोला धीरे धीरे डरते हुए भरी कदमों से जंगल की ओर जाता है। इस जंगल में तो कितना अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कहीं कोई सामने से आ गया, कहीं कोई भूत भूत हुआ तो खाली पेट मरने से अच्छा है भूत के हाथ मर जाऊं। ऐसा कह भोला डरते डरते जंगल की ओर निकल पड़ता है। सब लोग कहते हैं इस जंगल में भूत रहता है, न जाने वो मेरे साथ क्या करेगा। पिताजी भी घर में नहीं थे, नहीं तो उनसे मदद मांग लेता। भोला जंगल के पास पहुंच जाता है और जैसे ही जंगल में प्रवेश करने लगता है उसे फिर वही बांसुरी की धुन सुनाई देने लगती है। अरे, फिर वही बांसुरी की धुन मुझे सुनाई देने लगी। ये कहाँ से आ रही है और मुझे बस क्यों सुनाई देती है? आज तो पता करके ही रहूंगा बांसुरी की आवाज आखिर आती कहाँ से है। पर कैसे पता करूं? एक बार पता चल जाए फिर मैं मोहन और केशव को भी बताऊंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। भोला जंगल में अंदर जाता है और यहाँ वहाँ देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि बांसुरी की आवाज आ कहाँ से रही है। लगता है ये आवाज इसी दिशा से आ रही है। चलो इसी दिशा में आगे चलकर देखा जाए। हो न हो बांसुरी की आवाज इसी दिशा से आ रही है। भोला गैया के बारे में तो भूल ही गया था। बांसुरी की आवाज सुनकर वह खो ही गया था। वह जल्द से जल्द जानना चाहता था कि आखिर बांसुरी की आवाज आती कहाँ से है और वह बांसुरी ढूंढने में लग जाता है। भोला रोशनी की दिशा में आगे जा रहा होता है। तभी उसे अपनी गाय दिखाई देती है। अरे, ये तो हमारी गाय गौरी है। गौरी, गौरी, आ आ आ ले आ गौरी, आ। भोला गौरी के पीछे पीछे चल देता है। गौरी के पास पहुंचकर गौरी, तू जंगल में अंदर क्यों आ गई? तुझे पता है तू अंदर आ गई इसलिए माँ ने मुझे खाना तक नहीं दिया। मुझे इतनी भूख लगी है। चल अब घर चल, नहीं तो माँ मुझे खाना भी नहीं देगी और ना ही घर में रहने देगी। तुझे इस जंगल में आने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुझे पता है कैसे डरते डरते इस जंगल तक आया हूँ सिर्फ तुझे ढूंढने। भोला गौरी से बातें ही कर रहा था कि तभी भोला को फिर बांसुरी की सुरीली धुन सुनाई देती है। भोला डरते डरते रोशनी की तरफ आगे बढ़ता है। ये जेंजिस को सारी चीजें फास्ट चाहिए और हर काम के बाद रिवॉर्ड्स भी चाहिए, और यही चीज करके नावी यूपीआई सिर्फ 2 साल में इंडिया का फास्टेस्ट कहीं ये बांसुरी कोई भूत तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। नहीं नहीं, कोई बांसुरी भला कोई भूत कैसे बजा सकता है? भोला जैसे तैसे रोशनी की दिशा में आगे बढ़ता है। बांसुरी की धुन और तेज व सुरीली होती जाती है। अब भोला पूरी तरह से बांसुरी की धुन में खो गया था। बांस के पेड़ के पास पहुंचकर अरे, ये प्रकाश तो इस बांस के पेड़ से आ रहा है। अरे, ये प्रकाश तो इस बांस के पेड़ से आ रहा है और आवाज भी। लेकिन बांस के अंदर क्या है जहाँ से आवाज आ रही है? भोला चारों ओर से बांस को झांक कर देखता है। बांस के अंदर भी देखने की कोशिश करता है लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी रोशनी और आवाज यहीं से आ रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बांसुरी की धुन और तेज होती जाती है लेकिन भोला समझ नहीं पा रहा था कि बांसुरी की आवाज आखिर आ कहां से रही है। केशव और मोहन ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। आज तो मैं पता लगाकर ही रहूंगा कि आवाज आती कहाँ से है। भोला बांस के अंदर जाने की कोशिश करता है। जैसे अंदर जाने के लिए बांस को छूता होता है, जैसे ही वो बांस को छूता है बांस एक खूबसूरत परी में बदल जाता है।
ये क्या है? कौन हो तुम? भूत भूत भूत! भोला डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। अरे अरे, डरो मत, रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारना। मैं तो बस अपनी गैया ढूंढने आया था, बांसुरी की आवाज सुनकर इधर आ गया। मुझे मत मारना, कृपया करके मुझे मत मारना। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं सब जानती हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ? हाँ, मैं सब जानती हूँ। तो बताओ, मेरा नाम क्या है और मेरे दोस्तों का नाम क्या है? तुम भोला हो और तुम्हारा दोस्त केशव है और तुम्हारे भाई का नाम मोहन है। अरे, तुम्हें तो वाकई में सब पता है। क्या तुम जंगल के बाहर छुप छुप कर हमारी बातें सुनती हो? भोले की बात सुनकर परी मुस्कुराने लगती है। नहीं भोला, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करती, लेकिन मैं सब जानती हूँ। लेकिन तुम्हें सब कैसे पता? तुम मेरे और मेरे दोस्तों के बारे में कैसे जानती हो? क्या तुम कोई जादूगरनी हो? नहीं भोला, मैं कोई जादूगरनी नहीं, बल्कि मैं एक परी हूँ। परी? पर तुम इस बांस के रूप में क्यों हो? मेरे हाथों धोखे से एक साधु की तपस्या भंग हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने मुझे बांस बन जाने का श्राप दे दिया और तब से मैं इसी रूप में यहाँ हूँ। क्या सच में साधु महाराज ने तुम्हें बांस बना दिया था? हाँ, उन्होंने ही मुझे बांस बनने का श्राप दिया था। तो फिर तुम फिर से परी कैसे बन गई? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मेरी वजह से कैसे? तुमने बांस के पेड़ को छुआ और तुम्हारे छूने से मैं फिर से परी बन गई। मेरे छूने से तुम परी कैसे बन गई? नहीं, तुम्हारे पास जादू नहीं है, लेकिन मुझे श्राप मुक्त करने की शक्ति तुम्हारे पास ही थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भोला। अरे रुको रुको रुको, श्राप, जादू और ये शक्ति, ये सब क्या कर रही हो? मुझे ठीक से बताओ, श्राप मुक्त करने की शक्ति वो क्या है? हाँ भोला, तुम्हारी वजह से ही मैं श्राप मुक्त हो पाई हूँ। लेकिन मेरे पास ये शक्ति आई कहाँ से? मेरे छूने से तुम कैसे मुक्त हो गई? भोला, ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि ये तो सच्चे मन की शक्ति है, जिसके कारण मैं फिर से परी बन गई हूँ। सच्चे मन की शक्ति वो क्या होती है? जब मैंने अपनी गलती के लिए साधु महाराज से माफी मांगी, तो उन्होंने कहा कि यदि कोई साफ मन का इंसान इस बांस के पेड़ को छुएगा तो मैं फिर से परी बन जाऊंगी। तो क्या इसलिए मेरे बांस का पेड़ छूने से तुम फिर से परी बन गई? हाँ भोला, जैसे ही तुमने बांस का पेड़ छुआ, मैं फिर से परी बन गई। पर आपको कैसे पता कि मेरे पेड़ छूने से आप फिर से परी बन गई? मैं ये नहीं जानती थी कि किसके छूने से मैं वापस परी बनूंगी। साधु महाराज ने मुझे ये नहीं बताया था। तो फिर आपको कैसे पता चला? बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन बाबा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अब मैं क्या करूंगी? इस धरती लोक में मुझे कब तक रहना होगा? बाबा, कोई तो उपाय होगा? क्या मैं अपने परिलोक में कभी वापस नहीं जा पाऊंगी? क्या मुझे जिंदगी भर यहीं रहकर जिंदगी गुजारनी होगी? एक उपाय है वो जो भी उपाय है, आप मुझे बताइए बाबा। बेटी। जब तुम पूरी तरह से बांस के पेड़ में समाहित हो जाओगी, तब तुम्हारे बांस से एक बांसुरी की ध्वनि निकलेगी। वो बांसुरी की धुन हर कोई नहीं सुन सकता, लेकिन जो भी उस बांसुरी की धुन को सुन पाएगा, उसके अंदर ही वो शक्ति होगी कि वो तुम्हें श्राप से मुक्त कराए। पर बाबा, ये सब कैसे होगा? जब जब बांसुरी की धुन उस इंसान को सुनाई देगी, वो इंसान उस ध्वनि में खो जाएगा और उसे सिर्फ इस ध्वनि के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तब समझना, वो इंसान ही तुम्हें श्राप से मुक्त कराएगा। जब वो तुम्हारे बांस के पेड़ को स्पर्श करेगा, तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और इस तरह जब मुझे पता चला कि तुम्हें मेरी बांसुरी की धुन सुनाई देती है और तुम उसमें खो जाते हो, तब मुझे पता चला कि तुम ही वो सच्चे मन के इंसान हो जो मुझे इस श्राप से मुक्त करवा सकते हो।
इसलिए मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारी गौरी गाय को इस जंगल में बुलाया ताकि तुम भी आ जाओ। हाँ, मुझे लगता था ये ध्वनि केवल मुझे बस सुनाई देती है, मेरे भाई और दोस्तों को नहीं। हाँ भोला, इसलिए बांसुरी की आवाज केवल तुमको ही सुनाई देती थी, क्योंकि तुम्हारा मन साफ है। तुम एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हो। परी, तुम्हें पता है केशव और मोहन मेरा कितना मजाक उड़ाते थे। माँ से मेरी चुगली करते थे, जाकर बोलते थे कि मैं कामचोर हूँ, इसलिए बांसुरी का बहाना बनाता हूँ। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं कोई कामचोर नहीं हूँ। हाँ भोला, जैसे ही तुमने उस बांस के पेड़ को छुआ, मैं तुम्हारे बारे में सब जान गई। पर तुम चिंता मत करो, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। सच में परी, तुम सब ठीक कर दोगी? तुम बड़े ही भोले हो भोला, तभी सब तुम्हारा फायदा उठाते हैं, लेकिन आज के बाद से कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठाएगा। परी, अब मुझे अपनी गौरी गाय को लेकर जाना चाहिए, नहीं तो माँ मुझे खाना नहीं देगी। आज तो मैं सुबह से भूखा हूँ, माँ ने मुझे खाना नहीं दिया। ओह, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है क्या? नहीं, अगर मैं जल्दी से गैया को लेकर नहीं गया तो माँ मुझे घर पर नहीं रहने देगी। मैं अपनी गैया को लेकर आता हूँ। भोला अपनी गाय को लेने जाता है, लेकिन उसकी गाय उसे कहीं नहीं मिलती। मैं अपनी गैया को यहीं बांध कर गया था, लेकिन मेरी गाय न जाने कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही है। परी, तुम मेरी गैया को ढूंढ दो ना, नहीं तो माँ मुझे बहुत मारेगी और खाना भी नहीं देगी। भोला फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ परी प्रकट होती है। भोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी खोई गैया अभी ढूंढ देती हूँ, बस तुम रो मत। परी अपने जादू से गौरी गाय को भोला के सामने ले आती है। गाय को देख भोला बहुत खुश होता है। ओ मेरी गाय गौरी, तू कहाँ चली गई थी? हाँ, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भोला, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। गौरी गाय को लेकर जाऊंगा तो माँ मुझसे बहुत खुश होगी और मुझे खाना भी देगी। अच्छा, तुम ये बताओ भोला, तुम्हें क्या खाना है? क्या? मैं जो बोलूंगा तुम मुझे ला कर दोगी? हाँ हाँ, बिल्कुल ला कर दूंगी, तुम एक बार कहकर तो देखो। फिर ठीक है, क्या तुम मुझे गुलाब जामुन दे सकती हो? मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। बस इतना ही? भोला के ऐसा कहते ही परी एक सजी सजाई थाली प्रकट कर देती है, जिसमें गुलाब जामुन, खीर पूरी और बहुत सारे स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं। थाली देखकर भोला बहुत खुश होता है। अरे वाह, इतना सारा और स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन! ये सारा भोजन तुम्हारे लिए है भोला। मेरे लिए? क्या बात है, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। भोला थाली का भोजन खाने लगता है। भोला, पेट भर कर खाओ, और भी कुछ खाना हो तो मुझे बता देना। अरे, इतना सारा खाना तो मैं एक हफ्ते तक खाऊंगा। तुम्हें पता है, मुझे दिन में केवल एक ही बार खाना मिलता था, और अब इतना सारा खाना देखकर तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। परी गुलाब जामुन उठाती है और भोला को खिला देती है। भोला खुशी खुशी खाना खाता है। भोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगी। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे खाने के लिए इतना कुछ दिया और मेरी गैया ढूंढ कर भी दी। भोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी। तुम्हें जब मेरी जरूरत हो तुम मुझे याद कर लेना। परी भोला को एक बांसुरी भी देती है और कहती है, ये लो भोला। अरे, ये तो एक बांसुरी है। हाँ भोला, ये बांसुरी कोई साधारण बांसुरी नहीं है, बड़ी ही चमत्कारी बांसुरी है। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो, इस बांसुरी से बता देना, वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। सच में? क्या मैं इससे कोई भी चीज मांग सकता हूँ? हाँ भोला, तुम अपनी जरूरत की कोई भी चीज इससे मांग सकते हो, पर ध्यान रखना, इसका गलत जगह उपयोग मत करना, नहीं तो ये गायब हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगा और केवल अपनी जरूरत की चीज ही मांगूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो माँ बहुत नाराज होगी। भोला अपनी गैया लेकर चला जाता है और परी अपने लोग चली जाती है। माँ,
माँ, कहाँ है माँ? तू कहाँ है? क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है? आ गया तू? हाँ माँ, मैं आ गया। और ये देखो, अपने साथ अपनी गौरी गाय को भी ले आया। अरे माँ, ये क्या? ये तो सच में गौरी गाय को उस जंगल से ले आया। बड़े बड़े लोग डरते हैं वहाँ जाने से। और ये? क्यों रे, कहाँ मिली तुझे गौरी? माँ, मुझे गौरी जंगल के बीचों बीच मिली। और तुझे पता है माँ, मुझे वहाँ एक परी भी मिली, जादुई परी। उसने मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन भी खिलाया। लगता है माँ ये पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। अरे इसे उस जंगल में कौन सी परी मिल गई? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ माँ, सच में मुझे उस जंगल में एक परी मिली थी, एक जादुई परी, जिसने मुझे बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन कराया। और हाँ, मुझे एक जादुई छड़ी भी दी है, देखो। ये कैसी छड़ी है? माँ, परी ने कहा था इस छड़ी से मैं जो भी मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। तुझे हम सभी पागल लगते हैं क्या? माँ, आप सबके सामने इस छड़ी से कुछ मांग कर देखता हूँ। अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि ये छड़ी काम करती भी है या नहीं, लेकिन अभी आप सबके सामने कोशिश करता हूँ। जादू छड़ी मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन दे दे। भोला के ऐसा कहते ही स्वादिष्ट भोजन की थाल सामने प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर राधा और मोहन के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये तो सच में बड़ा जादू है। ला, इस छड़ी को मुझे दे। नहीं माँ, उस परी ने कहा है अगर इस छड़ी का गलत इस्तेमाल किया तो छड़ी गायब हो जाएगी। तुझे जितना बोल रही हूँ तू उतना कर, ज्यादा मुझे दिमाग देने की जरूरत नहीं है, समझा? ला। ठीक है ना माँ, ये लीजिए छड़ी। राधा छड़ी लेकर अपने कमरे की ओर आ जाती है। उसके साथ साथ उसका बेटा मोहन भी आ जाता है। हमारी तो किस्मत ही चमक गई। अब हम देखना जल्दी अमीर हो जाएंगे। बता बेटा, तुझे क्या चाहिए? हाँ, मुझे तो बहुत सारी मिठाइयाँ खानी है। हे जादुई छड़ी, बहुत सारी मिठाइयाँ ला दे। राधा के ऐसा कहते ही बहुत सारी मिठाइयाँ प्रकट हो जाती हैं, जिसे देख मोहन बहुत खुश हो जाता है और वह जल्दी जल्दी मिठाइयाँ खाने लगता है। वाह माँ, मजा आ गया। आज तो भर पेट मिठाइयाँ खाने को मिल गई। राधा फिर छड़ी का इस्तेमाल करती है और अपने लिए बहुत सारे गहने मांगती है। हे जादुई छड़ी, मुझे बहुत सारे गहने दिला दे। राधा के ऐसा कहते ही छड़ी अचानक से गायब हो जाती है। हाँ, अरे ये छड़ी अचानक से कहाँ चली गई? राधा छड़ी को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे छड़ी कहीं नहीं मिलती। वह भोला के पास जाती है और भोला से कहती है, भोला, वो छड़ी जाने कहाँ चली गई? मैंने जैसे ही उस छड़ी से गहने मांगे, वो छड़ी ही गायब हो गई। माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर आप इस छड़ी का गलत इस्तेमाल करेंगे तो छड़ी गायब हो जाएगी। यही परी ने मुझसे कहा था। राधा भोले से बात ही कर रही थी कि तभी वहाँ परी प्रकट होती है। राधा, तूने लालच किया, इसलिए वो छड़ी गायब हो गई। अब अगर तूने भोला को परेशान किया या उसे खाना नहीं दिया तो तेरे साथ भी अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, अब मैं भोला को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, भोला से मांगो। भोला बेटे, माफ कर दे मुझे। अब मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी, तुझे भर पेट खाना भी दूंगी। राधा की अक्ल ठिकाने लग जाती है और वह भोला से अपनी गलती की माफी मांगती है। परी भी वहाँ से चली जाती है और भोला खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।